Good evening, students. Welcome to online DSS class. Today, you will read the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. It is written by William Saroyan. In this chapter, has been described about two poor Armenian boys belonging to Gregorian tribe. This tribe is known for their truth and honesty. Now you can tell that hallmark of this tribe, Gregorian family. कह सकते हैं कि ये स्टोरी दो आर्मेनियन बॉयज, एक एरम और एक मुराद, दो लड़कों की है जो गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका हॉलमार्क है जो अपनी कन्वेंशनल नोशन के लिए जाने जाते हैं, जो ट्रूथ और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं. एरम हु इज 9 years old बॉय, मुराद इज 11 years old. He was considered that he is crazy. Both are cousin. And thus we have to remember the characters. थर्ड कैरेक्टर अंकल खुसरो. इनकी एक सिग्नेचर लाइन थी जो हमेशा कहा करते थे कि पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म. और एक और कैरेक्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिलेगा, जॉन बाइरो, जो फार्मर होते हैं यहाँ पे. इनका एक घोड़ा होता है वाइट हॉर्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे. वही है वाइट हॉर्स जो चोरी हो गई होती है. ये कैरेक्टर हम अभी आगे पढ़ेंगे. थोड़ा देख लेते हैं इसकी समरी, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस स्टोरी. कहानी शुरू होती है एरम और मुराद से. एरम जो सोया रहता है लगभग सुबह का समय, मुराद आता है, नॉक करता है दरवाजे पर, विंडो पे आता है, नॉक करता है. और जैसे ही एरम जा करके उसको देखता है मुराद को, उसे विश्वास नहीं होता है. क्या देखता है कि वह एक वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है. उसे विश्वास नहीं होता है. उसने अपने आँख को मलता है और देखता है. ही डज नॉट बिलीव बिकॉज ही बिलोंग्स टू पुअर फैमिली. जो उसकी फैमिली है इज अनएबल टू बाई हॉर्स, घोड़ा खरीद नहीं सकती. इसमें दैट कि वह चुराया होगा. और फिर ही वाज इन डिलेमा दिया कि चोरी तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जस्ट आई टोल्ड यू दैट जो उनकी फैमिली होती है ट्रूथ और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है. भले ही वो भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी वो चोरी नहीं करेंगे. उसे विश्वास नहीं होता है. लेकिन मुराद बोलता है जल्दी से आओगे या सोचोगे जो तुम देख रहे हो वह घोड़ा ही है और कुछ नहीं है, सपना नहीं देख रहे हो तुम. और जल्दी से आप इतना सोचोगे तब तक तो सवेरा हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, सब लोग जग जाएंगे. तुम्हें अगर हॉर्स राइड करना है, घोड़सवारी करनी है, जल्दी से आ जाओ. एरम उठता है और बाहर जाता है. दोनों बैठते हैं और खुले मैदान में चल देते हैं. जिससे वो खुले मैदान में जाते हैं, मुराद कहता है कि तुम रुको, मैं एक चक्कर मार के आ रहा हूँ. वह जानता है घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है. वह ज़्यादा चक्कर मार के आता है. जैसे ही आता है फिर एरम बोलता है कि मुझे भी चढ़ना है, मैं भी अकेले सवारी करूँगा. बट उसे घोड़सवारी करना आता नहीं है. जैसे ही वह बैठता है घोड़े पे, घोड़े को लात मारता है. घोड़ा बहुत तेज भाग जाता है और एरम गिर जाता है वहीं पे, बहुत दूर भाग जाता है. फिर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट शुड दे डू, अब क्या करें. वो डिसाइड करते हैं कि तुम इधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ. दोनों साइड में अलग अलग. जो पहले घोड़े को पाएगा वो लाकर फिर यहीं पे बांध देगा, यहीं पे लाकर के बांध देगा. दोनों निकल जाते हैं. आफ्टर हाफ एन आवर मुराद घोड़े को लेकर के आता है. फिर वहीं पे मिलते हैं और उसके बाद से रोज़ घोड़सवारी करते हैं. और फिर जाकर को उसको उसी किसान का एक बगीचा था,
उसके पीछे छिपा देते हैं उसको। वन डे वह आप उसके एक अंकल भी थे वहाँ पे, थोड़ा सा कैरेक्टर बीच में आता है, जो अंकल खुसरो, जिनकी एक सिग्नेचर लाइन थी तकिया कलाम, जो हमेशा कहते थे पे नो अटेंशन टू इट, इट विल नो हार्म। हमेशा कहा करते थे, जो जिनकी तकिया कलाम थी थोड़ा सनकी कहे जाते थे, और इन्हीं का जो अधिकारी था ये मुराद, जिसे कंसीडर क्रेजी कहा जाता था, कि क्रेजी है ये, उन्हीं का अंग पाया। नहीं होता है फैमिली में, देखते हो कि कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया, बिल्कुल अपने चाचा पे गया, देखते हो। उसी तरह यहाँ पे भी अंकल खुसरो होते हैं। एक दिन होता क्या है कि ये बार्बर की दुकान पे शेविंग करा रहे होते हैं। उनका एक लड़का होता है, छोटा सा, दौड़ता दौड़ता आता है और बोलता है, पापा पापा घर में आग लगी है। फिर भी ये कूल रहते हैं, हाइप नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, और फिर वही टैग लाइन, पे नो अटेंशन टू इट, इट विल नो हार्म, जो उनकी टैग लाइन होती है, वो बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, इट विल नो हार्म, और फिर चले जाते हैं। तो ना हम देख सकते हैं कि जो उनकी टैग लाइन होती है बहुत कूल होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सैले भी हो जाते हैं। एक दिन होता क्या, वहीं पे जो जॉन बाइरो, जस्ट अब जॉन बाइरो की एंट्री होती है यहाँ पे। जॉन बाइरो जो फार्मर होता है, जिसका जो वाइट हॉर्स होता है, जो अभी जो वाइट हॉर्स है, वाइट हॉर्स जो स्टोलन हो, चोरी हो गई होती है, चोरी हो गया होता है, उसी वो आकर के अंकल खुसरो से बोलता है कि मेरा वाइट हॉर्स चोरी हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। फिर वो चिल्ला के बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इट विल नो हार्म, जो उनका ये सिग्नेचर लाइन थी, जो उनका तकिया कलाम था। अब जानवर वापस आते हैं, और जैसे आते हैं उसी दिन मुलाकात हो जाती है एरम और मुराद से, जब वो उस घोड़े को छिपाने जा रहे थे। जैसे ही जॉन बाइरो उस घोड़े को देखता है, सोच में पड़ जाता है, और इधर मुराद और एरम दोनों शॉक हो जाते हैं। बट मुराद थोड़ा चालाक होता है, बोलता है तुम रुक जाओ, मैं बात करता हूँ अंकल जॉन बाइरो से। जाकर उनका हालचाल पूछता है, क्यों अंकल कैसे, पूछता है। फिर जॉन बाइरो बोलता है बहुत प्यारा घोड़ा है। उसे लगता है कि ये मेरा ही घोड़ा है, जो चोरी हो गई थी, मेरा ही घोड़ा है। लेकिन वह ये भी जानता था कि ये नहीं, ये दोनों लड़की एरम और मुराद गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। गैरोग्लेनियन फैमिली जो अपनी ट्रूथ के लिए जानी जाती है, ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, वे चोरी कर ही नहीं सोचते। चोरी करना तो दूर, वे सोच भी नहीं सकते हैं उसके बारे में। आ जाते हैं, उसे विश्वास नहीं होता है। फिर जाता है, उसके दांत को काउंट करता है, घोड़े का जबड़ा खोल करके उसके दांत को काउंट करता है, और फिर देखता है सेम टू सेम। उसे लगता है कि उसका ही घोड़ा है, सेम उसी का घोड़ा होता है। लेकिन जस्ट यहाँ पे देखो, सबसे सोचने वाली बात है कि अपना सामान होने के बावजूद भी वह उस फैमिली, गैरोग्लेनियन फैमिली जो होती है अपनी ट्रूथ के लिए, ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, वह उसके बारे में छोड़ दे रहा है। सोचना नहीं, ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता कि मेरे घोड़े का ये ट्विन है, हम शकल है। सो दिस इज द कैरेक्टर। ये दिखा रहा है कि जो फैमिली है कितना बनाई होगी, कितना बनाई है। इसलिए कहा जाता है कि कैरेक्टर बनाने में बहुत टाइम लगता है। इमेज अपनी ऐसी बनाओ, अच्छी इमेज, ताकि लोग तुम्हारे इमेज को देखते हुए कुछ गलत ना सोचें, और सोचने से पहले 10 बार सोचें, 100 बार सोचें कि नहीं यार। नहीं बोलते हैं अरे ये लड़का ऐसा किया, ये लड़का, नो यार ये कर ही नहीं सकता मीन्स दैट जो उसकी, अभी मैंने बोला कि हॉलमार्क होती है, हमें अपनी हॉलमार्क खुद बनानी होती है। सो लीव दैट, नाउ कम ऑन द टॉपिक। तो वहाँ पे ये बात करते हैं, और फिर जॉन बाइरो बोलते हैं कि यार
ये दूसरा घोड़ा है, ये मेरा घोड़ा नहीं है, क्योंकि ये तो गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपने ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, जो फेमस है अपने ट्रूथ के लिए, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, यद्यपि दे आर पुअर, लेकिन कभी चोरी नहीं की है आज तक। चला जाता है वहाँ से, फिर एरम मुराद कहते हैं यार देखो कितनी हमारी फैमिली जानी जाती है अपनी हॉलमार्क के लिए, और आज हम चोरी करके आए। तो एरम अपने आप को भी समझाता है वहाँ पे, यार देखो चोरी नहीं है, चोरी तो उसको बोलते हैं जो पैसे के लिए बेच दिया जाए, कोई सामान चुरा करके पैसे के लिए बेच दिया जाए। यहाँ तो हम अपने शौक पूरा करने के लिए हैं, हमें घुड़सवारी करनी थी, हमने करी, फिर वापस कर देंगे। और फिर वही उसी समय वो डिसाइड करते हैं कि नहीं अब घोड़ा वापस कर दिया जाएगा, उसके अस्तबल में बांध दिया जाएगा। एरम मना करता है, नहीं नहीं ऐसा कैसे बोल रहे हो, अभी हम लोगों ने सीखा भी नहीं और तुम इसे वापस कर दोगे। लेकिन फिर लास्ट में डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें इस घोड़े को वापस कर देना, और फिर जाता है घोड़े को ठीक जॉन बाइरो के घर में बांध देता है, फिर चला आता है। जिसे जॉन बाइरो देखता है उस घोड़े को बहुत खुश होता है, खुशी पूर्वक फिर से वो अंकल खुसरो के पास आता है और कहता है अंकल मेरा घोड़ा मिल गया। और वो घोड़ा पहले से और अच्छा हो गया था और सुंदर हो गया था। फिर उस समय भी अंकल खुसरो जो उनका सिग्नेचर लाइन था, फिर वही बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, इट विल नो हार्म। फिर जॉन बाइरो वहाँ से चले जाते हैं और एक स्टोरी यहीं पर द एंड होती है। लेकिन एंड होने के बावजूद भी ये दो क्वेश्चन छोड़ती है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को करना है कि एरम और मुराद ने घोड़े को वापस क्यों किया? क्या वे सीख गए थे? क्या उन्हें डर था कि उनकी फैमिली, उनके अंकल, उनके फादर, जो फैमिली है जान जाएगी, या और कुछ रीजन होगा? व्हाट्स वाट द रीजन दैट्स नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब। यहाँ पे दो निकल रही है। और एक चीज़ इसीलिए कहता है कि हमें अपनी इमेज को बनानी होती है, क्योंकि इमेज बनाने में बहुत टाइम लगता है। जो उनका कन्वेंशनल नोशन था गैरोग्लेनियन फैमिली की, ट्रूथ और ऑनेस्टी, इन दोनों बच्चों ने आज तोड़ दिया। क्या इन योर साइड ऑफ व्यू आपको क्या लगता है कि उन्होंने चोरी की? जैसा कि एरम और मुराद क्लैरिफाई करते हैं कि चोरी वो नहीं होती है जो वापस कर दिया जाए। चोरी तो कोई सी चीज़ को चुरा करके बेच दिया जाए और उसके बदले में पैसे लिए जाए, वो चोरी होती है। व्हाट डू यू थिंक? आप इसको लिख करके बताओगे कि रियल में चोरी क्या होती है। ओके, गुड लक, दैट्स ऑल।